Hello students, question number 7 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is, for any vector A where A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap with 10 times AI का मॉडुलस इज लेस देन 1, I इज इक्वल टू अगर 1 2 3 के लिए है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ A1 का मॉडुलस, A1 का मॉड, A2 का मॉड, A3 का मॉड में से जो भी मैक्सिमम है उसका वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन इक्वल टू होगा 3 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ मॉड A1 मॉड A2 मॉड A3. तो चेक करते हैं. सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक किया, ए ऑप्शन नहीं बल्कि ए स्टेटमेंट को चेक करेंगे अगर, तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि मॉड ऑफ A1 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ A2 बेसिकली, एंड ये लेस देन इक्वल टू है मॉड ऑफ A3. कुछ अगर इस तरीके से सिचुएशन है तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो इनमें से सबसे मैक्सिमम हमने मान लिया है कि A3 है. तो मैक्सिमम अगर A3 है तो मॉडुलस ऑफ A की बात करो अगर तो वो क्या आएगा, वो आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर की बात करें अगर तो इसका स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू ऑब्वियसली A3 का स्क्वायर से ये सॉरी बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा ये A3 के स्क्वायर से. तो अब क्योंकि A1 और A2 जो है ये पॉजिटिव कुछ नंबर्स A3 में ऐड हुए हैं A3 के स्क्वायर में, तो बेसिकली ये इसका मॉडुलस का स्क्वायर इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू A3 का स्क्वायर. तो अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ से तो यहाँ से आएगा मॉडुलस ऑफ A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A3 आ जाएगा, बिल्कुल मॉडुलस ऑफ A3. कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी. तो यहाँ पर अगर लिखा है ये तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है क्योंकि A3 हमारा सबसे बड़ा नंबर है और उससे मॉडुलस जो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा. तो ऑप्शन मतलब ए स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. बी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बी स्टेटमेंट के लिए बहुत सिंपल सी बात लिखूंगा मैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो है मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A2 स्क्वायर, A2 वेक्टर नहीं A2 का स्क्वायर, प्लस आएगा मॉड ऑफ A3 का स्क्वायर. और ये चीज़ हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी किससे, अगर मैं सारे बड़े नंबर्स का स्क्वायर कर दूँ, मतलब मैक्सिमम हमने इसको मान रखा है तीनों को, अगर यही ले लूँ मैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी होगी और ये चीज़ छोटी होगी क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज छोटी है इस वजह से. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ A का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ A3 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा. तो हाँ, यहाँ से जो स्टेटमेंट 2 है वो भी एक्चुअली करेक्ट आ जाएगा. √3 टाइम्स बेसिकली आएगा ये यहाँ पर, और यहाँ पर भी बेसिकली √3 लिखा हुआ है ये एक्चुअली गलत यहाँ पर प्रिंटिंग है. तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू आएगा √3 टाइम्स ऑफ A3 का मॉड. A3 हमने मान रखा है मैक्सिमम नंबर को, तो मैक्सिमम का √3 टाइम्स बेसिकली ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से. तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट हैं. तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन. थैंक यू.